हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रेखिक समीकरण। ये चैप्टर अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिहार बोर्ड के नजरिए से। बिहार बोर्ड में अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा करते हैं और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो 5 अंक में पूछते हैं। तो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रथम एक्सरसाइज। ये रहा हमारा प्रथम एक्सरसाइज, दो चर वाले रेखिक समीकरण। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। सुधा अपने सखियों के साथ कहाँ गई? बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा की एक प्लेट की कीमत 10 रुपये है तथा दही बड़ा की एक प्लेट की कीमत 5 रुपये थे। उसने 60 रुपये खर्च किए। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे ऐसे प्रश्नों में गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या x तथा दही बड़े के प्लेटों की संख्या y है। तो हम लोग मान लें कि गोलगप्पे गोलगप्पे के प्लेटों की संख्या x तथा दही बड़ा के प्लेटों की संख्या y है। प्रश्न से देखिएगा जरा, गोलगप्पे और दही वड़ा कंपेयर किस में हो रहा है? गोलगप्पे और दही वड़े, ठीक है ना। अभी हम लोग मान लिए गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या x तथा दही वड़े की प्लेटों की संख्या y है। अब देखिए एक तरफ गोलगप्पा लिख देंगे और एक तरफ दही वड़ा लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मैं लिख दे रहा हूं गोलगप्पा और एक तरफ लिख देंगे दही वड़ा, ठीक है। अब देखिए अगर गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या मान लिए थे x और दही वड़े की प्लेटों की संख्या मान लिए थे y, तो अगर कंपेयर की जाए तो गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या उतना ही खरीद रहा है जितना कि दही वड़े की प्लेटों की संख्या को आधी कर दी जाए तो बराबर हो जाएगा। आधी कर दी जाए यानी 2 से भाग दे दिया जाए, ठीक है ना। यानी कि अगर इस साइड में भाग में है तो इस साइड में अगर मैं लेके चलूंगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा y, या फिर हो जाएगा 2x बराबर y हो गया, ठीक है ना। 2x बराबर क्या हो गया? y। अब जरा देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए यहां से हम लोग को करना कैसे है, ठीक है। यहां से हम लोग को करना कैसे है, सबसे पहले देखिए हम लोग जो है ना इस तरह से देखिए इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देखिएगा x y, यहाँ पे जरा समझिएगा, अगर मैं x का मान 1 रखूं यानी x का मान 1 रखेंगे, 1 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। यानी x का मान 1 लेने पर y का मान क्या हो गया? 2। x का मान 1 लिए तो y का मान क्या हो गया? आप अगर चाहें तो इस साइड में रफ कर दे रहा हूं मैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। रफ साइड में जब x बराबर 1 लिया गया तब है ना, तब y बराबर 2x था। देखिए है ना y बराबर 2x, तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 2, जो हमारा y का मान होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर x का मान मैं 2 ले लेता हूं, x का मान क्या ले लेता हूं? 2, तो आप कहेंगे ना सर 2 गुने 2 करेंगे क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, सुधा ने जो टोटल खर्च किए हैं वो कितने खर्च किए हैं? 60 रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए? 60 रुपए। और एक प्लेट गोलगप्पे की कीमत 10 रुपया है और एक प्लेट दही वड़े की कीमत कितने हैं? 5 रुपए। खैर बहुत सस्ते हैं, अभी के समय में नहीं मिलता है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए पुनः
प्रश्न से क्या चल रहा है जरा समझिएगा। पुनः प्रश्न से क्या चल रहा है, बेसिकली चल ये रहा है कि गोलगप्पे की कीमत, देखिए यहां लिखेंगे हम गोलगप्पा की कीमत प्लस दही बड़ा की कीमत दोनों मिलाकर के कितने रुपए खर्च करती है, 60 रुपए करती है। कितने रुपए खर्च करती है, 60 रुपए। अब जरा आप ऐसे समझिए, एक प्लेट गोलगप्पे की कीमत है 10 रुपए। एक प्लेट गोलगप्पे की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। तो आप कितनी प्लेट गोलगप्पे खरीद रहे हैं, x प्लेट खरीद रहे हैं, तो यानी कि x गुने 10 रुपये, ठीक है ना। प्लस अगर देखिए मैं दही वड़ा की एक प्लेट की कीमत 5 रुपए है, तो कितनी प्लेट खरीद रहे हैं, y प्लेट। कितने प्लेट खरीदते हैं, y, यानी कि y गुने 5 रुपये, ठीक है ना, बराबर कितने हो जाएगा, 60 रुपये, ठीक है ना। यहां भी रुपए हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको करूं 10 गुना x करेंगे 10x, ठीक है ना, रुपए रुपए रुपए, है ना, तो रुपए रुपए कॉमन करके चाहेंगे तो कट भी कर सकते हैं ना, तो इसको हटा दीजिए। 5 गुने y करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y, बराबर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। या फिर आप जरा समझिएगा, यहां से देखिए, यहां से दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, दोनों ओर 5 से भाग करने पर देखिए अगर मैं दोनों ओर 5 से भाग कर दूं तो 10x प्लस 5y बटे 5, और यहाँ 60 बटे 5। 5 से अगर कटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा। 5 से अगर कटाएंगे तो 5 दूनी 10, और 5 से इसमें भी कटाएंगे तो एक बार में, है ना। यानी कि हमारे पास समीकरण क्या आएगा, 2x प्लस वाई बराबर 12। क्या गया, 12। या y बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 2x। देखिए इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। अब जरा समझिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि उसी प्रकार जो हम लोग बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, बॉक्स बना लेंगे। देखिए बॉक्स बना लिए ना, बॉक्स बना लिए। अब इसमें ऊपर में x रख देंगे, नीचे हम लोग y रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं x का मान फिलहाल 5 ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं 5 क्यों ले रहा हूं, जैसे समझिए अगर मैं x का मान 5 ले रहा हूं तो यहाँ पे समझिए 5 गुने 2 करेंगे 10, क्या होगा 10, 12 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 2, यानी कि x का मान 5 लेने पर y का मान क्या निकल जाता है, 2। उसी प्रकार अगर x का मान मैं 6 ले लेता हूं तो 6 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, यानी 12 में से 12 जाएगा क्या होगा, 0। तो ये हमारे थे अभी तक जो है ना समीकरण ये था, समीकरण ए 2 मान लीजिए इसको, ठीक है ना, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 मान लीजिए। डायरेक्ट इसको 2 बना दीजिए ना, छोड़ दीजिए, समीकरण 2 बना दिए, ठीक है ना। ये समीकरण 1 से मिला और ये समीकरण 2 से मिला। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग देखिए, हम लोग ग्राफ साइड में आ गए हैं। समीकरण 1 से जो मिला था हम लोग x और y का वैल्यू मैं यहाँ लिख दिया हूँ, समीकरण 2 से जो वैल्यू मिला है वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है ना, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक स्केल, ठीक है ना। स्केल मैंने ले लिया, आप देख पा रहे हैं, और स्केल पे जो है ना आप जो है ना ये जो डार्क वाले लाइन, ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा पीछे रखेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, पीछे रखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या करेंगे, पीछे रखेंगे। जैसे थोड़ा सा पीछे रखा जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, इसको जो है ना ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक है ना, समझे ना, इस तरह से लाइन क्या करना है, आपको खींच देना है। अब उसके बाद देखिए इसी प्रकार जो है ना, ये तो वर्टिकल लाइन हो गया, ये अब जो हम खींच रहे हैं वो हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल लाइन। तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ही पीछे रखते हैं हम लोग, जस्ट पीछे, ताकि जो है ना लाइन ड्रॉ करने पर एकदम पूरी तरह से लाइन पे आ जाए, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार। अब जो है ना अब जो है ना इसको ऐसे ले लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, सर 7 ले सकते हैं क्या, आप बेहिचक ले सकते हैं, आप इसके आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं। लेकिन अगर काम मेरा, अगर सपोज डेट मेरा प्यास 1 गिलास पानी में बुझ जाए तो मुझे 2 गिलास पीने की क्या आवश्यकता है, खैर पानी है थोड़ा अधिक पीना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ हो गया 6, ठीक है ना। आपको पता है इसको x बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, x डैश,
है ना, इसको बोलते हैं वाई डैश और ऊपर में क्या बोलते हैं वाई, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आपको देखना क्या पड़ेगा, जैसे समीकरण एक को देखिए, जैसे समीकरण एक में x का मान क्या होगा, x का मान तो x अक्ष पे ही होगा ना, x का मान एक है और y का मान क्या है 2। अब देखिए x का मान एक ये रहा और y का मान 2 तो इस अक्ष पे दिखेगा ना, यानी इधर से अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट क्या बन जाएगा, एक और दो, इधर से एक इधर से दो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 देखिए इसके सामने और y का मान 4 देखिए इधर जाएगा, ये है ना ये। अब जो है ना देखिए ये जो दोनों पॉइंट मिला हमको, इसको हम लोग इस दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन को खींच लेंगे, हम लोग खींचते हैं एक लाइन, देखिए ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से जैसे अगर स्केल बढ़ जाए ना तो आप इसको जो है ना ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, ये तो समीकरण एक था, ठीक है ना। दूसरा समीकरण दो से जो x और y का मान प्राप्त हुआ था, जैसे x का मान 5 है तो x का मान 5 देखिए ये रहा, और y का मान क्या है 2, यानी x का मान 5 है तो y का मान 2 तो इसके सामने आएगा ना, ये देखिए ये रहा है ना, ये रहा ना 5 और 2, ये पॉइंट रहा। दूसरा हमारा है x का मान 6, x का मान 6 देखिए यहाँ पे है, और y का मान क्या है, y का मान है आपका 0, यानी y का मान 0। आप समझिए ना, मैं बताता हूँ y का मान 0 कहाँ पे होता है, एज ए सिंपल समझिए, x अक्ष पे y का कोई हक होगा क्या, नहीं होगा। अब मेरे घर पे आपका तो फिलहाल कोई हक नहीं है, ऑफिशियली कोई हक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे हम दोनों के बीच रिलेशन है तो एक दिन दो दिन आप हमारे यहाँ आके ठहर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, देखिए तो इस यहाँ पे जो है ना y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y का मान 0 हो जाएगा और x का मान 6 यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको फिर से 2 पॉइंट मिला ना, अब ये इन दोनों पॉइंट से होते हुए लाइन को ड्रॉ करना है, क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। जिससे कि देखिए आप आराम से देख लीजिएगा, बढ़िया से बैठा लीजिएगा इसको, जैसे जब तक ये अच्छे से बैठने जाए तब तक आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार सही से बैठा हुआ ना, आई होप कि सही से बैठ रहा है, ठीक है ना। और जैसे बैठ गया है ना तो आप जो है ना इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा समझिए, ये जो हमारे पास ये जो लाइन मिला था, ये हमारे समीकरण एक से मिला था और एक समीकरण दो से मिला था, ये समीकरण एक से था। आप चाहे तो यहाँ पे समीकरण शो कर सकते हैं और नहीं भी शो करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो कट पॉइंट है उस कट पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको, और यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा और एक्स और वाई का मान भी होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x का मान 3 है, यानी 3 के सामने जा रहा है 3, पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान कितना है 6 है, ठीक है ना। अब देखिए सारे बिंदुओं को शो कर देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या था 2, 1,2 था, क्या था 1,2, यानी x का मान 1 था, y का मान 2 था। यहाँ पे क्या है देखिए 2,4, यानी x का मान आपका 2 था और y का मान 4 था। यहाँ पे क्या था, x का मान 6 था और y का मान 0 था। यहाँ पर क्या था, x का मान 5 था और y का मान 2 था। तो दोस्तों इस तरह से जो है ना आप ग्राफ बना सकते हैं और आप लिख सकते हैं, x का वैल्यू लिख सकते हैं, x बराबर क्या आ गया आपका 3 और y का मान क्या आ गया 6। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं। और चलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं एक बार। रोमिला एक फॉर्चून की दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपए में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबड़ देखा और उसने भी उसी तरह के, नई प्रकार की कह रहा है लेकिन तरह उसी प्रकार के है ना, 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपए में खरीदी। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मान लें कि एक पेंसिल की कीमत x रुपए तथा एक रबड़ की कीमत y रुपए है, ठीक है ना। अब देखिए रोमिला द्वारा की गई खर्च है ना, रोमिला क्या खर्च करती है, ठीक है ना। रोमिला द्वारा की गई खर्च,
देखिए रोमिला सबसे पहले रोमिला क्या खरीदती है, देखिए तीन, 2 पेंसिल और 3 रबड़। क्या खरीदती है? 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो देखिए एक पेंसिल की कीमत x है, तो 2 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा? 2x प्लस एक रबड़ की कीमत है y रुपए, तो 3 रबड़ की कीमत क्या होगा? 3y। और टोटल खर्च कितने कर रहा है? 9। यहाँ देखिए अगर मैं चाहूं 3y बराबर क्या हो जाएगा? 9, ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, है ना। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2x और बटे 3, है ना। चाहे तो आप इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं, है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। बॉक्स बना करके हम लोग x और y का वैल्यू जो है ना लेते हैं। जैसे कि देखिए अभी देखिए मैंने बॉक्स बना लिया है x y। आप चाहे तो रफ साइड में मेरा सॉल्यूशन को समझ सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि सपोज x का मान मैं ले लेता हूं, x का मान ले लेता हूं 3, x का मान क्या ले लेता हूं? 3। अब जरा समझिएगा, अगर मैं यहां लिखूंगा x बराबर 3 लेने पर, तो देखिए तो y का मान क्या हो जाएगा? y बराबर तो ऐसे भी देखिए 9 माइनस 2x बटे क्या है? 3। अब देखिए 9 माइनस 2 गुने 3, 3 ले रहे हैं ना x की जगह पे, x की जगह पे क्या ले रहा है? 3 बटे 3। अब देखिए 9 माइनस 3 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 6 बटे 3। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बटे 3। इसको कट कर देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? एक बार में, यानी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया? 1। यानी कि x का मान हम लोग लिए क्या? 3, तो y का मान क्या निकल गया हमारे पास? 1। ठीक है। अब जरा समझिए x का मान हम लोग लेते हैं 0। क्या लेते हैं? 0। अगर मैं 0 गुना 2 करूं तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 9 बचेगा। 9 को 3 से भाग करेंगे कितने बार में कटेगा? 3। इस प्रकार से जो है ना समीकरण 1 से x और y का मान निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए रोमिला द्वारा की गई खर्च था ये। अब हम लोग जो है ना उसके साथ जो सोनाली गई, उसकी सहेली होगी शायद, वो गई ना मार्केट, तो उन्होंने क्या खरीदी? देखिए यहां लिखेंगे सोनाली द्वारा की गई खर्च, ठीक है ना। देखिए उसी तरह के सामान खरीदी तो दाम तो वही होगा। तो देखिए ये कितने खरीदते? 4 पेंसिल यानी कि 4x प्लस 2 6 रबड़ यानी 6y बराबर कितना खर्च कर लेते हैं? ये 18 रुपये खर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी अगर मैं 6y बराबर लिखूं तो 18 माइनस 4x हो जाएगा, या फिर y का मान लिखूं तो क्या हो जाएगा? देखिए 18 माइनस 4x अब बटे क्या हो जाएगा? 6। अब उसी प्रकार हम लोग बॉक्स तैयार करेंगे यहाँ भी, ठीक है ना। देखिए बॉक्स तैयार कर ले रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर में x और नीचे y, ठीक है। ऊपर में x और नीचे क्या करेंगे? y कर लेंगे। अब जरा समझिएगा, अगर हम x का मान लिया जाए, x का मान लेते हैं 0। क्या लेते हैं? 0। सपोजेड मैंने x का मान 0 लिया, 0 गुना 4 करेंगे क्या होगा सर? 0 ही होगा। 0 के पावर तो मैं पिछली वीडियो में भी चर्चा कर सकता हूं, किया हूं कि 0 के पास इतना पावर है कि किसी भी नंबर को अगर गुना कर देना उसके साथ तो अपने लय में मिला लेता है ना। तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया आपका, अगर 6 से 18 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में, ठीक है। यानी कि देखिए 0 3, यहाँ भी 0 3 है ना। इससे पता चल रहा है कि दत्त समीकरण का जो हल होंगे वो अनेक रूप से बहुत अधिक होंगे, ठीक है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए अगर मैं x का मान ले लेता हूं, सपोजेड अगर आप चाहें तो x का मान कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी देखिए x का मान क्या ले रहा हूं, अगर मैं x का मान 6 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? 6। तो आप चाहें तो यहाँ भी रफ समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए x बराबर अगर मैं ले लेता हूं, x बराबर 6 लेने पर, ठीक है ना। कितना लेने पर? 6 लेने पर, ठीक है ना। तो y का मान क्या हो जाएगा? 18 माइनस 4 गुने यहाँ पे x है तो 6 रख दीजिए, बटे क्या हो जाएगा आपका 6। तो ये 18 माइनस क्या हो जाएगा? 24 बटे 6। अब देखिए माइनस 6 बटे 6, यानी कटाएंगे तो कितने दान में कट जाएगा? -1 दान में। कितने दान में कट जाएगा? -1 दान में। अब देखिए घबराइए नहीं, कुछ भी मान लेंगे तो इसको आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। अब हम लोग जो है ना इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ग्राफ वाले पेज पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग देखिए हम लोग लिख लिए हैं, क्या लिख लिए हैं वो आप देख सकते हैं,
हम लोग लिख लिए हैं। समीकरण 1 से जो x और y का मान निकला था वो लिख लिए, और समीकरण 2 से भी जो निकला वो लिख लिए, ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए मैंने ग्राफ बनाने की शुरुआत कर रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा स्केल को कैसे रखते हैं। आप भी जो है ना स्केल थोड़ा सा पीछे रखेंगे, जैसे मैं देखो थोड़ा सा पॉइंट से पीछे रख रहा हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट से थोड़ा सा ही पीछे रखना है, कितना पीछे रखना है, थोड़ा सा पीछे रखना है। जैसे देखो थोड़ा सा जैसे पीछे हो जाएगा, ताकि जो है ना लाइन खींचने के बाद जो है ना, लाइन खींचने पर जो है ना उसी लाइन पे जो है ना अटैच है, देखिए आ गया ना अटैचिंग आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद उसी प्रकार से जो हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा थोड़ा पीछे। अब आप ये सवाल मत करिएगा सर आप पेन से क्यों बना रहे हैं, आप चाहे तो पेंसिल से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली मैंने बार बार बताया कि देखिए दोस्तों, अगर आपको करने आता है ना तो वो आपके लिए शायद बहुत इजी हो गए, और जिनको करने नहीं आता ना उनके लिए वो शायद इजी नहीं होंगे, ठीक है ना। आपको बता देते हैं कि यहाँ पे x और यहाँ पे x डैश, और यहाँ पे y डैश, और यहाँ पे y, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इधर ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं -1 -2 -3, इधर लेंगे तो -1 -2 -3, और यहाँ पे हो गया हमारा 0, जिसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी ग्राफ को शीघ्र ही कंप्लीट कर सके, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए हम लोग का जो मान निकला हुआ है वो क्या निकला है। पहले x का मान 3 है, तो इसी अक्ष पे कहीं मिलेगा x का मान, तो देख पा रहे हैं यहाँ 3 है, लेकिन y का मान क्या है 1, यानी 3 इधर से जाएगा और 1 इधर से आएगा, तो हमारे पास पॉइंट क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। मैंने अभी पॉइंट आउट कर दिया। अब देखिए x का मान क्या है 0, x का मान 0 इस पे होगा क्या, नहीं भैया, x का मान 0 तो y अक्ष पे होगा, तो y अक्ष पे होगा, लेकिन y का मान कितना है 3, y का मान 3 प्लस में या माइनस में है, प्लस में है, इसका मतलब यहाँ है, यहीं पे है ना, यहीं पे है, ठीक है ना। आप चाहे तो देखिए इसको ड्रॉ कर दीजिए, इसको क्या करिएगा, ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, इसको क्या करिएगा, ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए मैं इसको जो है ना अच्छे तरीके से बैठा ले रहा हूं, उसके बाद ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, बेचक रहिए आप, है ना, है ना। देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर लिए। हमारे पास पॉइंट क्या क्या था आपको पता ही है, यहाँ पे क्या था 0,3, x का मान 0,3, यहाँ पे क्या था 3,1, है ना। अब देखिए x का मान 0, y का मान 3, तो x का मान 0 y का मान 3 यहीं पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा, लेकिन x का मान 6, x का मान देखिए यहाँ पे 6 प्लस में है, और y का मान माइनस में है, तो माइनस में तो इधर ही मिलेगा ना, देखिए यहाँ पे मिलेगा ना, यानी इसी पे फिर से ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे जब भी लाइन अगर ड्रॉ होगा ना, देखिए मैं इसको जो है ना फिर से इसी पे ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है ना। इसको डार्क लाइन से ड्रॉ कर दिए, ताकि ये पता चले कि या इसका जो है ना अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। यानी x का मान जैसे चेंज करेंगे तो y का भी मान अलग आने लगेगा, ठीक है ना, और हल निकलेगा। तो हम लोग ये तो आलेखीय निरूपण हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन आप चाहे तो अपना रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, दत्त समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, या फिर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यही है बीजीय निरूपण, और आप ऐसे ही आलेखीय निरूपण को करेंगे। और अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति या कथन का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण ज्ञात करें, ठीक है ना। तो जी मान ले कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेट, ठीक है ना, तो लेट है ना, पिता की आयु को हम लोग मान लेंगे, पिता की आयु x वर्ष, क्या मान लिए x वर्ष, तथा पुत्र की आयु को हम लोग मान लेंगे, पुत्र की आयु या उम्र है ना y वर्ष है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न कुछ बोल रहा है, ठीक है ना, प्रश्न से एक तरफ पिता कर देंगे और एक तरफ क्या कर देंगे, पुत्र कर देंगे। देखिए पिता कितने वर्ष के हैं, x वर्ष के हैं, तब
पुत्र कितने हैं, वाई वर्ष के हैं। क्या वाई वर्ष के हैं? अरे भाई कभी पिता है, पिता और पुत्र बराबर नहीं हो सकता। बराबर करने के यहाँ पे सवाल क्या रहेंगे, देखिए पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के दुगने से, यानी कि पुत्र की आयु के दुगने से भी कितना वर्ष अधिक है, 30 वर्ष अधिक है। यानी कि इतना उम्र इस पुत्र का बढ़ेगा तब जाके पिता के बराबरी करेगा, तब जाके पिता की क्या करेगा, बराबरी करेगा। ठीक है ना। अब देखिए x है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 30। या अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि 30 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 30 बराबर 2y है ना। या फिर y बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो x माइनस 30 अब बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा y। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1। और यहां से हम लोग जो है ना बॉक्स वाला वैल्यू निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना। देखिए देखिएगा हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, x रख लेंगे, y रख लेंगे। ठीक है ना, x रख लेंगे, y रख लेंगे। अब x y इसको रख लिए हैं सपोज दैट, तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग जो है ना एक्स वाई को रखेंगे, अगर एक्स वाई को रख लेते हैं हम लोग तो क्या होगा, मैं उसके बारे में समझा देना चाहता हूं। इसमें बेसिकली होना क्या है, अगर मैं x का मान 50 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 50, तो 50 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 20, और 20 को 2 से भाग लगाएंगे क्या होगा 10। 50 रख लिए तो क्या आया था 10। ठीक है ना, 50 रख लिए तो क्या आया था 10। लेकिन अगर मैं x का मान 40 रख लेता हूं, क्या रख लेता हूं 40, तो जरा आप देखिए अगर x का मान 40 रख लेंगे तो 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 को 2 से भाग लगाएंगे कितना लगेगा 5। ठीक है ना। अब देखिए पुनः प्रश्न से जरा समझिएगा, पुनः प्रश्न से क्या हुआ, कह रहा है 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्षों की बात, 10 वर्ष बाद, देखिए एक तरफ पिता लिख दीजिए, फिर एक तरफ क्या लिख दीजिएगा पुत्र लिख दीजिएगा। ठीक है ना। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र में 10 वर्ष बढ़ जाएगा, है ना, पुत्र भी बढ़ जाएगा 10 वर्ष, है ना, पुत्र भी रुके हुए तो नहीं, आयु रुकता नहीं है। अब देखिए तब क्या कह रहा है, तब कह रहा है कि जो ना पापा जो उनके होंगे, पिता जो 3 गुनी के हो जाएंगे, कितने गुने हो जाएंगे 3 गुनी के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए कभी भी जो है ना इधर गुना मत कर दीजिएगा, नहीं तो जो है ना पिता की आयु कम और पुत्र की आयु ज्यादा होने लगेगा, जो कि असंभव है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 3 गुने वाई करेंगे 3y, और प्लस 3 गुने 10 करेंगे तो 30। अब देखिए अगर सपोज दैट इसको जरा समझिएगा, मैं x माइनस 30 प्लस 10 बराबर 3y लिख दिया हूं, है ना, ये प्लस 30 को उधर ले आए, देखिए x माइनस 20 हो जाएगा ना, अलग अलग चिन्ह में घटा होता है, आप लोगों को बताए थे, है ना, 3y, या y का मान क्या हो जाएगा x माइनस 20 बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा y। अब आप देखिए फिर से जो है ना ये जो है ना अभी जरा देख लीजिएगा। ठीक है ना, हम लोग एक्स वाई का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया x, यहाँ क्या हो गया y। ठीक है ना। अब ऐसे समझिए अगर मैं x का मान 50 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 50, ठीक है ना, तो y 50 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, आप बताइए, 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा, है ना। आप अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो मैं इस साइड आपको करके दिखा देता हूँ रफ साइड। ठीक है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास y का जो मान है x माइनस 20 बटे 3, है ना, x का मान 50 लेते हैं तो है ना x बराबर क्या लिए थे हम लोग 50, 50 माइनस 20 बटे 3, तो 50 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 बटे 3 और 3 से लगाएंगे 10, यानी कि अगर 50 लिए तो x का मान क्या आ गया 10। ठीक है, x का मान क्या आया 10। अगर मैं 20 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 20, x का मान क्या ले लेता हूँ 20, अगर देखिए यार 20 लेंगे तो 20 में से 20 जाएगा क्या होगा 0, 0 बटे 3 को करेंगे तो क्या होगा फिर 0। तो अब हम लोग चलेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
अब देखिए हम लोग ये साइड आ चुके हैं, ठीक है ना, और इस साइड में आप लोगों को करना कैसे मैं बताता हूँ। देखिए समीकरण 1 से जो भी मान निकला था मैंने लिख दिया समीकरण 2 से। आप लोगों को पता है ना समीकरण 2 कैसे निकला था, मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। समीकरण 2 ये था समीकरण 2, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, आप देख लीजिए समीकरण 2, ये समीकरण 2 था, ठीक है ना, इसी प्रकार, ठीक है ना। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे ग्राफ वाले पे, ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको जरा देखिएगा। वेयर इज माई स्केल। अच्छा चलिए देखिए, सबसे पहले जो है ना हम लोग उसी प्रकार जो है ना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग पीछे रख लेंगे, है ना, थोड़ा सा पीछे रख लेंगे ताकि हम लोग जो है ना इसको बढ़िया से कर सकें। कर लिए इसको, ठीक है ना। अब देखो उसी प्रकार हम लोग इस साइड भी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जैसे पीछे रहेगा तो हम लोग लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। इस तरह से हम लोग जो है ना स्केल को पहले दबा लेंगे ताकि इस साइड इधर उधर ना हो जाए, ठीक है ना सर। अब देखिए कहने का मतलब है कि हमारे पास 50 है 40 है, तो हम लोग जो अंतराल लेंगे ना वो 10-10 का ले लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिए 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ क्या ले लिए हम लोग 50। उसी तरह यहाँ ले लेंगे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे क्या ले लेंगे 50। क्या 60 नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, 60 तक ले सकते हैं, 70 तक ले सकते हैं, जहां तक मर्जी है वहां तक ले सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको एक्स डैश, वाई वाई डैश इधर भी लिख लेते हैं कुछ हम लोग, -10, -20, -30, है ना, और -40, -50, ठीक है। इधर भी लिख लीजिए आप -10, -20, -30, -40 और -50। अब देखिए हम लोग का पहला समीकरण एक से जो हमारे पास जो वैल्यू है 50 और 10, यानी x का मान 50 यहाँ पे है ना, x का मान क्या है 50 यहाँ पे है, और y का मान क्या है, y का मान है 10, y का मान क्या है 10। अब जरा देखिए y का मान जो 10 है कहाँ पे जाएगा, ये 50 और 10 यहाँ पे जाएगा, है ना, x का मान 50, y का मान 10, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर देखिए x का मान 40, x का मान 40 का है यहाँ पे है, y का मान कितना है 5, प्लस में है ना, इसका मतलब यहाँ पे होगा। देखिए अब देखिए 5 जो होगा वो तो 10 के हाफ वाला लाइन पे होगा, यानी ये लाइन ड्रॉ वाला जहाँ पे जाएगा ना 40 के ऊपर में यहाँ जाएगा 5, है ना। ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट से थोड़ा सा पीछे लेकर लाइन को क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे समीकरण से x का मान 50, y का मान 10, यानी x का मान 50 और y का मान 10 यही होगा ना, x का मान 50 y का मान 10 यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए x का मान 50 y का मान 10, x का मान क्या है 20, x का मान क्या है 20, यहाँ पे y का मान क्या है 0, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना 20 और 0 यही होगा ना। यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे हो गया 50,10, है ना, 50,10, है ना। और यहाँ पे जो देखिए हो गया 40,5, है ना, और यहाँ पे हो गया आपका ये 20,0, y का वैल्यू 0 इसी पे होगा ना। अब देखिए ये दोनों को भी ड्रॉ करना है, ये दोनों को क्या करना है ड्रॉ करना है, इस तरह से लेकर के पॉइंट को लेकर के इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने पापा का आयु को जो है ना एक्स एक्स ले लिया था, ठीक है ना। आप कुछ भी लेके बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप, है ना, आप वाई भी लेके बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करना करता है कि आप क्या लेके बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कटा का यहाँ पे कट गया ना, तो यहाँ पे कट गया, तो कहने का मतलब है कि 50-10 पे कटा, 50-10 पे कटा, किस पे कटा 50 और 10 पे, यानी कि पिता की आयु मैंने x मान लिया तो x पहले निकला ना, तो x का वैल्यू क्या निकला देखिए 50, यानी पिता जो है ना 50 वर्ष के हैं, और तब y पुत्र पुत्र कितने हैं 5 वर्ष के, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोग का ग्राफ। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, ट्रेन ए के पहिए के पथ का समीकरण दिया हुआ x प्लस 2y -4 बराबर 0 तथा ट्रेन बी के पहिए का पथ का समीकरण दिया हुआ 2x प्लस 4y -12 बराबर 0। इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण ज्ञात करें। देखिए कैसे करेंगे ज्यामितीय निरूपण, दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया है, क्या दिया हुआ है, ट्रेन, है ना, ट्रेन ए के, है ना, पहिए,
पहिए का पथ समीकरण, पथ समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है ना। तथा है ना ट्रेन बी के है ना पहिए का पथ समीकरण, पथ समीकरण क्या दिया हुआ है, पथ समीकरण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x 4y माइनस 12 बराबर क्या है 0, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे ट्रेन ए के लिए, क्या लिखेंगे, ट्रेन ए के लिए जो समीकरण दिया हुआ उस पर चर्चा करेंगे। समीकरण ट्रेन ए के लिए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए, x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y माइनस 4 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप चाहें तो एक बार लिख लीजिए, ठीक है ना, माइनस 4 बराबर 0, ठीक है ना। या x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, या 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, अब प्लस x इधर आके माइनस x हो जाएगा, या y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस x अब बटे 2। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है ना यहाँ पे जो है ना हल करेंगे एक्स वाई, ठीक है ना। आप चाहें तो रफ साइड में समझ सकते हैं, और अगर आप समझ रहे तो ठीक है। एक्स का मान आप ले लीजिए 0, क्या ले लेंगे एक्स का मान, देखिए एक्स बराबर 0 लेने पर, ठीक है, लेने पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो x का मान 0 लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 बटे 2, यानी 4 बटे 2, 2 से 2 कट करेंगे कितने बार में कटेगा 2, यानी 2 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 2। उसी तरह अगर x का मान 4 ले लेते हैं तो 4 में से 4 जाएगा क्या होगा 0, 0 को 2 से भाग लगाएंगे क्या होगा 0, ठीक है ना। ये ट्रेन ए के लिए हमें मिला, ठीक है ना। अब ट्रेन बी के लिए, किसके लिए, ट्रेन बी के लिए, बी के लिए समीकरण क्या जाएगा, देखो देखो 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, तो 2x प्लस 4y बराबर होगा 12, या 4y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x, या y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x, इधर 4 गुने में इधर क्या हो जाएगा भाग में, है ना। अब फिर देखिए आप कैसे करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है ना इसी तरह से हम जो है ना हम फिर से आप लोग को रफ साइड एक बार दिखा देंगे ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। देखिए ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है, ये x y हो गया। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पे रफ साइड, देखिए रफ साइड में अगर मैं x बराबर ले लेता हूँ 6, क्या ले लेता हूँ 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x अब बटे क्या हो जाएगा 4, देखिए 12 माइनस 2 गुने 6 अब बटे क्या हो जाएगा आप बताइए 4। अब ये 12 में से 12 जाएगा क्या होगा 0 बटे 4, इसका मतलब 0 है ना। x का मान अगर 6 लेते हैं तो y का मान क्या था 0, 6 लेते हैं 0, x का मान उसी तरह अगर हम 2 ले लेंगे तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 8 को 4 से भाग लगाएंगे कितना देना पड़ेगा 2, यानी कि ये हो गया था हमारा x और y। ये जो समीकरण, इसको हम लोग समीकरण क्या मानते हैं, समीकरण 1, है ना, इसको क्या मानते हैं समीकरण 2, यानी समीकरण 1 से ये मान निकल गया, समीकरण समीकरण 2 से ये निकला, समीकरण 1 से ये निकला, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं ग्राफ साइड में, और समीकरण 1 से और समीकरण 2 से जो भी मान प्राप्त हुआ एक्स वाई का वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना, ताकि आप लोग को इस साइड आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। अब देखिए मैं उसी प्रकार से जो है ना सबसे पहले थोड़ा सा बैक रख करके, डार्क लाइन से थोड़ा सा पीछे रख करके, ग्रीन डार्क लाइन दिख रहा है ना, और इस तरह से जो है ना क्या करेंगे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ भी इस साइड में भी ये वर्टिकल था, वर्टिकल मतलब हो गया ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्षैतिज, ठीक है ना, ये हो गया क्षैतिज, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा जिसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स अक्ष को एक्स, एक साइड एक्स और एक साइड एक्स डैश, उसी तरह वाई को वाई और वाई डैश, ठीक है ना। वाई डैश जो होता है वो नेगेटिव साइड को शो करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, सर 6 तक क्यों लिखे भैया, 6 जो है ना, 6 जो है 6 मतलब हमारी भाषा आ गया, ठीक है ना, अपनी भाषा 6 जो है, 6 जो होता है ना वह आपके जो है
सबसे बड़े मान है, इसलिए 6 तक लिखे, ठीक है ना। -1, -2, -3। देखिए माइनस में कोई भी मान नहीं है, अगर आप चाहें तो नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लिख दिए जब स्टार्ट करें, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ पे करना कैसे है, आप देखिए सबसे पहले x का मान 0, किस y अक्ष पे x का मान 0 होगा, यानी y का मान कितना है 2, यानी यहीं पे होगा, है ना। 0,2 ये होगा, है ना। x का मान कितना है 4, यहाँ पे होगा। y का मान 0 इसी पे होगा, यानी 1 जो है ना ये होगा 4, ये 4,0, है ना। आप चाहे तो इसको अभी तुरंत ड्रॉ कर लीजिए, तुरंत जस्ट देखिए ये दोनों पॉइंट पे रख लिए हैं, है ना। ये दोनों पॉइंट पे क्या कर लिए हैं, रख लिए, ठीक है ना। रख लिए, बढ़िया से रख लीजिए पीछे, और उसके बाद एकदम ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ड्रॉ कर दिए। अब दूसरा देखिए, है ना, ये तीर चिन्ह इंगित करता है कि आप चाहें तो रेखा को आगे दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज जो है, देखिए दूसरा समीकरण से x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6 यही होगा और y का मान 0 भी यही होगा, है ना, 6,0। और x का, अब x का मान क्या है 2 और y का मान 2, देखिए x का मान 2 इधर से और y का मान 2 इधर से, यानी इस ये दोनों क्या है, ये हमारा हो गया पॉइंट। ये दोनों पॉइंट से जो है ना, जो समीकरण 2 से हम लोग को पॉइंट मिला, 2 पॉइंट, इसको जो है ना हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमारा मिलेगा, ये दोनों क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन। क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मिलेगा ना, पैरेलल लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन। देख पा रहे हैं ना। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का ग्राफ, ठीक है ना। तो ऐसे आप बना सकते हैं ग्राफ। चलिए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों अभी आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, राजमार्ग संख्या 1 और 2 के पथ को क्रमशः समीकरणों x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12 से दिए गए हैं। इन समीकरणों को ज्यामितीय निरूपण करना है। क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। राजमार्ग संख्या का मतलब हो गया कि राजमार्ग मतलब होता है कि राज्य के सड़कें को राजमार्ग बोलते हैं, ठीक है ना। तो राजमार्ग संख्या 1 और 2 देखो दिया है, क्या दिया हुआ है ना, राजमार्ग संख्या 1 और 2 के सॉरी पथ था ना, पथ को क्रमशः माना लगातार, ठीक है ना, x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12 से क्रमशः इतना से, या फिर दिया है राजमार्ग संख्या 1 और 2 के पथ को क्रमशः, यहाँ कर दिए समीकरण थोड़ा, ठीक है ना। समीकरण ये और ये से दिए गए हैं, ठीक है ना, दिए गए हैं, ठीक है। अब जरा समझिए इसको करना कैसे आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, जैसे कि देखिए हमारे पास x माइनस है ना, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 1। अब देखिए अगर मैं x बराबर लिखूं तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, या x प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 बराबर y, या फिर y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 1, यानी कि ये वाला टर्म इस साइड और ये वाला टर्म इस साइड हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को पता ही है ना। देखिए यहाँ पे x यहाँ पे y, ठीक है। अगर मैं x का मान ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, x का मान ले लेता हूँ 1, क्या ले लेता हूँ 1। देखिए रफ साइड आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है ना। x बराबर 1 लेने पर मैं 0 ले लिया हूँ, नहीं भैया 1 लीजिए ना। अच्छा अगर हम 0 भी लेंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x बराबर 1 लेने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 1 लिए तो 0, ठीक है ना। 1 लिए तो क्या हो गया 0, ठीक है। अब जरा समझिए अगर x का मान 2 ले लेते हैं तो 2 में से एक जाएगा 1, यानी y का मान क्या होगा 1। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा जो समीकरण हमारे पास है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। और देखिए 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है, या 3y बराबर क्या हो जाएगा
12 माइनस 2x, है ना, या y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x अब बटे 3, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे, क्या करेंगे एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स वाई, ठीक है, क्या है एक्स और वाई। अगर एक्स का मान सपोज डेट में लेता हूं 3, क्या लेता हूं 3, यहाँ पे आप रफ साइड देखिए एक्स बराबर 3 लेने पर तो वाई का मान क्या है देखिए 12 माइनस 2 गुना 3 बटे 3, देखिए 12 माइनस 6 बटे 3। अब 12 में से 6 जाएगा 6 बटे 3, यानी कि 3 से कटाएंगे कितने दोनों कट गया 2, यानी y का मान क्या हो गया 2। उसी प्रकार अगर x का मान 0 ले लेते हैं तो 12 बचता है, 12 को 3 से भागा लगाएंगे 4 बार में कटेगा। ये हम लोग को मिल गया, ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग ग्राफ साइड की ओर। तो देखिए हम लोग ग्राफ साइड आ गए हैं, और ग्राफ साइड में हम लोग क्या करेंगे कि उसी तरह से जो है ना सबसे पहले हम लोग ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जो है ना ऊर्ध्वाधर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सा लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन। सबसे पहले इसको सेटिंग बढ़िया से कर लीजिए, अगर सेटिंग बढ़िया से हो जाता है तो आपका ड्रॉ ड्रॉ जो लाइन को खींचेंगे बहुत सुंदर खिंचाएगा, जैसे देखिए अभी हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग जो है ना क्या करेंगे कि इस तरह से भी एक लाइन खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए आपको बताए थे ये सब जो है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं y और y डैश, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश, ठीक है ना, x डैश बोलते हैं। अब जरा समझिए यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 तक ले लिए, ठीक है ना। इधर भी आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन माइनस में एक भी मान नहीं है समीकरण 1 और 2 में, तो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 तक ले लिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए x का मान 1 यहाँ है ना, और y का मान 0, तो इसी अक्ष पे होता है ना, यानी 1,0 ये होगा, ठीक है ना। x का मान क्या है 2, यहाँ पे है। y का मान क्या है 1, देखिए x का मान 2 और y का मान क्या है 1, यानी 2 और 1 यहाँ पे है, 2 और 1 यही हो गया। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट बिंदु मिला ना, तो पहले सबसे पहले ये क्या कर लिए लाइन को ड्रॉ कर लिए, क्या कर लिएगा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा पॉइंट पे सही से सेटिंग कर दिए, सही से सेटिंग करेंगे ना आपका कटिंग पॉइंट जो है ना सही पे मिलेगा, क्या मिलेगा सटीक सटीक जगह पे मिलेगा। और अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा भी एरर करेंगे तो एरर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट था, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या किया लाइन को खींच लिए। हाँ तो दोस्तों ये हो गया था हम लोग का, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग समीकरण 2 का मान रखते हैं, जैसे एक 3 है दूसरा 2 है, ठीक है ना। तो x का मान 3 यहाँ है और y का मान 2 यहाँ पे है, ये पॉइंट हमको मिला, ठीक है ना। ये हो गया आपका 3 2, क्या हो गया 3 2। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है x का मान 0 y का मान 4, यानी कहने का मतलब x का मान 0 यानी इसी x पे होगा और y का मान 4 यहाँ पे होगा, यानी ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो आप जो है ना इस पॉइंट को इस तरह से जो है ना लाइन को खींच सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए इस तरह से खींचने के बाद जैसे देखिए अब x और y का मान आपको मिल चुका है, कहाँ पे कटा वो देख लीजिए, कहाँ पे कटा 3 2 पे, कहाँ पे कटा 3, यानी x का मान आ गया आपका 3 और y का मान आ गया आपका 2, ठीक है ना। इस प्रकार आप बना सकते हैं। और हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति ए बिंदु 0 3 और 1 3 को मिलाने वाली राह पर दूसरा व्यक्ति बी बिंदुओं 0 4 और 1 5 को मिलाने वाली राह पर टहलता है। इस स्थिति का कथन का बीजीय तथा ज्यामितीय निरूपण ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लिख करके इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग ग्राफ साइड की ओर। हाँ तो देखिए अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले जो है ना हम लोग उसी तरह से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए इस तरह से कर लिए हैं, ठीक है ना। आपको पता है यहाँ पे एक्स 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 डैश वाई डैश और यहाँ पे वाई, यहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। माइनस में एक भी वैल्यू नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5,
सबसे पहले देखो 0 3, x का मान 0, y का x का मान 0 और y का मान 3, यानी यहाँ पे है। उसके बाद है x का मान 1, y का मान 3, x का मान देखिए 1 और y का मान 3 यहाँ पे है। यानी इसी प्रकार से जो है ना एक लाइन ड्रॉ होगा सीधी इसी पे, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सही से बैठा लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, बैठ जाने के बाद इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा राह ए, रास्ता ए हो गया, ठीक है ना, बिंदु ए के लिए, ठीक है ना, राह ए ये बन गया, ठीक है। ए से निकाले थे ना। अब देखिए x का मान क्या है, यहाँ पे देखिए x का मान है क्या, नहीं, y का मान क्या है, y का मान हो गया आपका 3, y बराबर 3, ठीक है। अब देखिए x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0, y का मान 4 यहाँ पे होगा। देखिए x का मान 1, y का मान 5, x का मान 1 1 यहाँ है, y का मान 5, देखिए यहाँ पे है ना, x का मान 1 और y का मान 5 यहाँ पे है। इस तरह से भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ड्रॉ कर लीजिए आप, है ना, यहाँ पे रख के। ठीक है, देखिए ये हो गया है आपका। देखिए यहाँ पे पॉइंट का नाम तो रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे हो गया 0,4, यहाँ पे हो गया 1,5, यहाँ पे हो गया, इस पे हो जाएगा 0,3 और यहाँ पे हो जाएगा 1,3, ठीक है। ये हो गया, सब रख दिए। अब इसमें देखिए जानना क्या है, थोड़ा सा इसमें जानने की जो बात है मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है कि देखिए अगर मैं x का मान y बराबर, देखिए y बराबर क्या है, y बराबर इसमें जो समीकरण निकलेगा, इससे समीकरण क्या निकलेगा, देखो y का जो मान है, अगर x प्लस 4 करेंगे तो 5 नहीं आएगा, x का मान क्या है 1, x का मान 1, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 नहीं होगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4, ये समीकरण निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी हमारे पास y बराबर 3, ये समीकरण 1 निकल जाएगा, है ना, समीकरण, और y बराबर x प्लस 4, ये समीकरण 2 निकलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बस टाइप 1 सीखे हैं, और टाइप 2 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आप जहां भी हैं अच्छे से रहें और आप अपने आप में मस्त रहें। मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ।